नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और देखिए सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत बात श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मना रहे हैं। और सुनो यूपी में मेरे साथ है मेरी सहयोगी आयुषी। तो बिल्कुल स्नेहलता, आज जन्माष्टमी का मौका है तो बुलेटिन की शुरुआत भी आज जन्माष्टमी के उत्सव के साथ ही करेंगे। तो आज देश भर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है और कोरोना काल के 2 साल बाद आज जो श्रद्धालु हैं उन्हें मौका मिल रहा है जन्माष्टमी का मौका धूमधाम से मनाने का। तमाम पूरे देश भर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है जहां श्रद्धालु बड़े ही उत्साह के साथ आज के दिन को मना रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से जो कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है वो देखने को मिल रही है। जहां पहली तस्वीर में आप देखिए दिल्ली से तस्वीर है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया, श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाया गया और खुद इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। मथुरा में किस तरीके से जन्माष्टमी का जश्न है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। अपने बाल गोपाल को सजाने के लिए लोग बाजारों में जुटे हुए हैं, जो तमाम वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी कर रहे हैं। और जन्मोत्सव की रौनक आप गोरखपुर और मेरठ में भी देख सकते हैं। बाजारों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद लोगों का जो इंतजार था वो आज जाकर खत्म हो रहा है। और ये भव्य और दिव्य तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और आप घर बैठकर दर्शन कर सकते हैं श्री कृष्ण के इस स्वरूप की। और आप देखिए किस तरीके से आज श्री कृष्ण के स्वरूप को सजाया गया है। रंग बिरंगी पोशाक के साथ जो मुकुट है, विशेष मुकुट है, उससे श्रृंगार किया गया है। और इसी रूप को देखने के लिए न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं आज मथुरा, वृंदावन और जितने भी श्री कृष्ण के मंदिर हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम और लगातार एबीपी गंगा हर तस्वीर आपको दिखा रहा है, दर्शन आपको करा रहा है और किस तरीके से जो तैयारियां हैं आज के विशेष पर्व को और विशेष बनाने के लिए उसकी तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये मनमोहक जो झांकी है वो सजाई गई है, फूलों से श्रृंगार किया गया है और हर वो कोशिश की गई है आज के इस खास पर्व को और भी खास बनाने की। पूजा अर्चना की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। जब सुबह के वक्त श्री कृष्ण की पूजा की गई, उनका जन्मोत्सव मनाया गया और कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी की कैसी धूम है ये तस्वीरें आप देखिए। जेल जहां पर जन्म हुआ था श्री कृष्ण का, वहां पर भी विशेष श्रृंगार किया गया है और जो जेल है उसे विशेष तरीके से रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। पूजा अर्चना के साथ आज के दिन की शुरुआत की गई है और इस तस्वीर को, इस नज़ारे को देखने के लिए, इसका साक्षी बनने के लिए खुद जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में वो मौके पर मौजूद हैं। कान्हा का जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव मनाने के लिए देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो कान्हा की नगरी यानी कि मथुरा में मौजूद है। इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मैं खास तौर पर चाहूंगी यहाँ जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, चाहे वो मथुरा के रहने वाले हों या दूर दूर से आए हों, उनमें कितना उत्साह है। चलिए इन्हीं लोगों से बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कितना उत्साह इनमें। राधे 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 लाल की जय, कन्हैया लाल की जय जय। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? हम हरिद्वार से हैं और हम यहाँ पे कृष्ण जी की जन्मभूमि पे आकर धन्य हो गए। हम 400 किलोमीटर दूर चलकर आए हैं और आज पहली बार यहाँ पे आए और हमारा जीवन धन्य होगा। आप कहाँ से? आजमगढ़ जिले से हैं मैम। आजमगढ़ जन्मभूमि हमारा है। हम कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पे आए हैं, जन्मभूमि देख लिए हम बहुत खुश हुए हैं। आपके जिला मुजफ्फरनगर। बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज उनके जन्मदिन पर मुझे उनकी जन्मभूमि पर आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। आपके हम हरियाणा उड़द से आए। हर साल बहुत बढ़िया महोत्सव बनता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जसोदा लाल की। गाजियाबाद से आई हूँ मैं। हाँ, सीधा लिए चलते हैं आपको जन्मभूमि। हमारी सहयोगी गुंजन मौजूद हैं। क्या देख पा रही हैं, क्या रंग है, क्या रौनक है, उनके कैमरे से हम देखेंगे समझेंगे। गुंजन। बिल्कुल स्नेहलता,
तो देखिए हमारी सहयोगी गुंजन सुबह से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। वहां पर पहुंचने वाले लोगों से बातचीत करके उनका उत्साह हम कैमरे से ही महसूस कर सकते हैं कि कितने जोश में हैं। जो आज के दिन मौजूद होगा श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर, उसे कैसी अनुभूति हो रही होगी, वो कैसा महसूस कर रहा होगा, इसे सिर्फ समझा जा सकता है। क्योंकि असल अनुभूति तो वहां जाकर के ही होती है जब श्री कृष्ण के भक्त, एक से बढ़कर एक भक्त वहां पहुंचते हैं। किसी के हाथ में लड्डू गोपाल होते हैं तो किसी के बच्चे को श्री कृष्ण का रूप दे दिया जाता है, वो उसे सजा धजा करके लेकर के आते हैं। पूरी दुनिया के लोग आते हैं इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। लेकिन ये आपको कारागार की तस्वीरें जरा दिखाते चले। देखिए कितनी खूबसूरती से इस कारागार को सजाया गया है। कारागार में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस की निगाहों से बच करके किस तरीके से श्री कृष्ण के जीवन की अमिट लीला हमने देखी है, और इस कारागार को आज बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि में इस कारागार का विशेष महत्व है, गर्भगृह का विशेष महत्व है, और वहीं पर आज पूजा अर्चना हो रही है। मंत्रोच्चार और श्रृंगार देखने लायक है। ये छटा इस तरीके की जन्माष्टमी के दिन ही देखने को मिलती है। इसी कारागार को आज बड़े खूबसूरती से सजाया जाता है और हर साल कोशिश किया जाता है कि कुछ और नया जोड़ा जाए इनके श्रृंगार में। कारागार को कारागार ना दिखा करके एक सुंदर भवन से भी ज्यादा सुसज्जित किया जाता है, क्योंकि हो भी क्यों ना इसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिन्हें आज पूजने वाले लोगों की संख्या क्या है इसकी गिनती मुश्किल है। और हमारी सहयोगी गुंजन यहीं पर मौजूद है। इसी दिव्य भूमि पर तमाम श्रद्धालुओं से मुखातिब हो रही हैं, रूबरू हो रही हैं, और हम गुंजन का रुख करते हैं। गुंजन, क्या देख पा रही हैं आप, क्या महसूस कर रही हैं? स्नेहलता, यहाँ की जो अनुभूति है वो अद्भुत है, क्योंकि श्री कृष्ण की नगरी में बेशक कृष्ण ने बहुत हजार साल पहले जन्म लिया होगा, लेकिन हर बार जन्माष्टमी की जो रौनक है वो देखते ही बनती है। जहाँ छोटे से कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए तैयारियां पहले से चलती हैं, तो कोई अपने छोटे से बच्चे को श्री कृष्ण के पूरे रंग में रंगे हुए नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप ये छोटा सा बच्चा जो कि सर पर मुकुट पहने हुए है, गले में माला पहने हुए है, पूरा श्री कृष्ण की वेशभूषा में तैयार है, और इसके साथ में इसकी मम्मी भी मौजूद है। उनसे बात करिए, कहाँ से आया? महाराजगंज जिला सिसमा बाजार से। तो जन्माष्टमी मनाने के लिए आए हैं यहाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हर साल आती हूँ। हाँ, तो हर साल से इस बार कुछ अलग? हाँ, कुछ अलग है, कुछ और भी अच्छे लग रहे हैं। आपने अपने बच्चे को तैयार किया है? हाँ, मैं यहीं से मन्नत मांग के गई थी, मेरा बाबू हुआ तो इसे हर साल तैयार करती हूँ। आप किधर से आए हैं? मैं ग्वालियर से आई हूँ। ग्वालियर से ही आप छोटे से कृष्ण को लेकर आए हैं? हाँ, मेरी इच्छा थी यमुना जी स्नान कराने की, तो फिर मैं आई। फिर अपने कृष्ण के लिए कुछ गाएंगी? कृष्ण के लिए कुछ गाएंगी? हाँ, जग ये कहे ना मिल पाएंगे, कान्हा तो भगवान है, तुमसे प्राण तुम्ही से पूजा, बस तुम्ही में प्राण है। गुंजन, आप लोग कहाँ से आई हैं? इधर आ जाइए प्लीज। गुंजन, अगर देखिए हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अपना ही मानती हूँ और ये मुझे भी अपना मानते हैं। आज आई दर्शन के, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो पा रहा, मेरा मन बहुत दुखी है, लेकिन किसी ने भजन सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। पच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम गुंजन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो देखिए मथुरा वासी आप भी हैं, और आज आप इतने भक्तों के बीच में हैं। हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। आप इन लोगों के साथ अगर कोई भजन गुनगुनाएंगी तो वहां मौजूद लोग आपका साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्नेहलता, मैं पूरी कोशिश करूंगी गाने की भी, क्योंकि कृष्ण के रंग में मैं भी यहाँ पर आज कृष्ण की नगरी में पहुंचकर डूबी हुई हूँ। बिल्कुल। कुछ और गुनगुनाएंगे? हाँ, जानकी वंदनम कौन कहते हैं, भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, पच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वंदनम जानकी। आप कहाँ से आए? हम कानपुर से आए हैं। हाँ, कल मेरे दर्शन नहीं हो पाए तो हम लाइन पे लगे रहे, जब हमारा नंबर आया गुंजन, अगली बार हम यही उम्मीद करेंगे कि एक भजन जरूर आप श्री कृष्ण की जन्मभूमि से दर्शकों के साथ गाएंगे, और दर्शन अच्छे से हो गए हैं, बढ़िया हो गए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल स्नेहलता, मैं कोशिश करूंगी क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, तो कोई जयकारे लगा रहा है। आप किधर से? मैं मैडम बिल्कुल, कानपुर से गुंजन, आया हूँ। हमारी आप जैसे ऐसी बातचीत करते रहिए, इसी रंग में सराबोर रहिए। आज का दिन ही यही है। शुक्रिया, आपने जो तस्वीरें दिखाई, लोगों से बातचीत की। हमारी सहयोगी गुंजन मौजूद है मथुरा में और रंग बिरंगी तस्वीरों से सराबोर मथुरा की ये छटा देखती ही बन रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आयुषी, चलिए बिल्कुल, तो देखिए पूरा देश जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ है, तो वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी भी आज मथुरा जाएंगे, जन्मोत्सव में शामिल होंगे और साथ ही साथ अन्नपूर्णा भवन का भी शुभारंभ करेंगे। यहाँ पर सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे, श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित करेंगे। और खबर ये भी है कि सीएम योगी के साथ साथ कई मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं, जिनमें नाम शामिल है मंत्री लक्ष्मी नारायण का, सूर्य प्रताप शाही, जयवीर सिंह, संजय कुमार निषाद और भाजपा विधायक श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि ये जन्मोत्सव 2 साल बाद धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए खुद सीएम योगी भी मथुरा आने वाले हैं। साथ ही साथ तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अन्नपूर्णा रसोई का भी शुभारंभ करेंगे खुद अपने हाथों से। जो श्रद्धालु मथुरा में पहुंचे हैं उन्हें प्रसाद भी वितरित करेंगे। तो 2 साल कोरोना के बाद इस बार ये जो जन्मोत्सव है वो काफी अपने आप में अलग होने वाला है। तो सीएम योगी के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। और देखिए आज सीएम योगी मथुरा जाएंगे, लेकिन इससे पहले आज सुबह गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया और जन्माष्टमी की शुरुआत इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। आप तस्वीरें देखिए, गोरखनाथ के दौरे पर थे और यहाँ पर गौशाला वो पहुंचे, खुद अपने हाथों से लाड से जो गाय वहां पर मौजूद थी उन्हें खुद अपने हाथों से गुड़ खिलाया। सुबह सुबह अचानक से गोरखपुर की गौशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तमाम जो साधु संत थे वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। तो आप देखिए अपने तरीके से बातचीत भी करते हुए और खुद अपने हाथों से गायों को गुड़ खिलाते हुए दिख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विशेष प्रेम भी इस दौरान उनका देखने को मिल रहा है। तो मथुरा से पहले गोरखपुर के दौरे पर थे और यहाँ पर आज के दिन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत, जन्माष्टमी की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस तरीके से की। गौशाला पहुंचे, यहाँ पर गायों को गुड़ खिलाया और तमाम जो लोग थे वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। गोरखनाथ मंदिर में ये सेवा आज सीएम योगी आदित्यनाथ की देखने को मिली। हमेशा ये कोशिश सीएम की रहती है कि जब भी यहाँ पर वो पहुंचे तो गौशाला जरूर जाए, खुद अपने हाथों से जो वहाँ मौजूद गाय हैं खुद अपने हाथों से उन्हें गुड़ चारा जो भी है वो अपने हाथों से खुद उन्हें खिलाएं। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है गोरखपुर से, जहां सीएम योगी बलिया के लिए उनके प्रस्थान की खबर है, वो आगे बढ़ चुके हैं। जहां जिला कारागार में शहीद राजकुमार बाघ की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे, जुलूस का भी शुभारंभ करेंगे। देखिए बागी बलिया का इतिहास लड़ाई से है, आजादी की लड़ाई, और आज खुद पहुंचेंगे सीएम योगी धरती पर जन्मे वीर सपूत की शहादत को याद करने के लिए। क्रांतिकारी राजकुमार बाघ की पुण्यतिथि है, इसी मौके पर वो कारागार पहुंचेंगे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर चल रही रेड खत्म हो चुकी है। आज सुबह सुबह ये रेड खत्म हुई है। ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई की जा रही थी जो कि खत्म हो गई है। कल सुबह से ही छापेमारी हो रही थी। और देखिए रामपुर में सपा विधायक आजम खान पर नए मुकदमे दर्ज होने के बाद अब राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। 2 केस दर्ज होने के बाद अब आर पार की लड़ाई की तैयारी मानी जा रही है। आजम खान के बेटे सपा विधायक अब्दुल आजम ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर 4 दिन में पुलिस ने ये मुकदमे रद्द नहीं किए तो सपा सड़कों पर आंदोलन करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान के समर्थन में अब्दुल आजम के साथ खड़ी होती है या नहीं, ये बड़े सवाल है। 4 दिन में पुलिस से मुकदमे वापस लेने की चेतावनी आजम खान के बेटे ने दी है। केस वापस नहीं होगा तो सड़क पर सपा उतरेगी और इस बार लड़ाई लड़नी ही होगी, ये भी चेतावनी की है। अब खामोश बैठे तो फिर किसी और का नंबर आएगा।
बहुत बड़ा ऐलान है ये, और ऐसे में देखना होगा क्या क्या तैयारियां हैं, क्या चल रहा है जमीन पर। इसीलिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला लखनऊ और उबैदुर रहमान रामपुर से जुड़ चुके हैं। रामपुर का रुख करेंगे। उबैदुर, जरा बताइए और समझाइए किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग चल रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो अब्दुल्ला आजम हैं, आजम खान के बेटे, वो पूरे तरीके से उतर आए हैं अपने पिता के बचाव में। और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं और या इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी रात एक मीटिंग हुई जो दारुल अवाम दफ्तर है आजम खान का, वहाँ पर। और उसमें सभी कार्यकर्ताओं की और जो अब्दुल्ला आजम हैं उन सब की जो बात हुई है वो ये तय हुआ है कि अगले 4 दिन के अंदर अगर पुलिस अधिकारी इन दोनों मुकदमों की जांच करके इसको ख़त्म नहीं करते हैं, इन दोनों मुकदमों को, तो उसके बाद आंदोलन सड़कों पर होगा। और समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक सब लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि अब जो मुकदमे हैं अब ये बर्दाश्त से बाहर है। और देखिए, इस मीटिंग में आजम खान के कार्यालय पर ये मीटिंग हुई शाम, और उसमें अब्दुल्ला आजम मुख्य रूप से थे। उसके अलावा पूरे जनपद रामपुर के आजम खान के जो समर्थक हैं और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग शामिल थे। उसमें रामपुर और आसपास के क्षेत्रों से लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल आता है लखनऊ का, जहां पर ये सारी चीजें सेंटर्ड होनी चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी कार्यालय से अपडेट आ रही है, अनुभव? देखिए, इतना तो तय है कि अब्दुल्ला आजम ने ये पूरी लड़ाई अपने हाथ में ली है, क्योंकि उनको पता है कि आगे कोई मदद करे या ना करे। और जैसा पहले हुआ था कि इसी तरह मुकदमे दर्ज हुए थे और फिर 27 महीने आजम खान को जेल में रहना पड़ा था, तब तो किसी ने भी उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई थी और इसी बात को लेकर तो नाराज़गी थी। तो फिर 2 मुकदमे दर्ज हुए और कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी स्थिति हो जाए, इसीलिए अब्दुल्ला आजम अपनी और अपने पिता की लड़ाई अब खुद लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि रामपुर में तो उनका दबदबा है, वहाँ के लोग उनके साथ आए हैं, कुछ विधायक भी साथ आए हैं, पर इस तरीके का कोई निर्देश अभी लखनऊ से जारी नहीं हुआ है कि सबको वहाँ पर जाना है या कोई आंदोलन करना है। लेकिन जिस तरह से बात अब्दुल्ला आजम करे, देखिए जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो वो प्रेशर में कोई नहीं वापस ले लेता। आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि आप 4 दिन में वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तो अब अगर कोई केस दर्ज हो गया है तो उसके क्या चीज़ें हैं, क्या धाराएं हैं, किस वजह से वो दर्ज हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि अब केस वापस ले लीजिए तो केस वापस ले लेंगे। और जो गवाह है जिसको धमकी देने का मामला है वो तो लगातार इसी बात पर बना हुआ है कि हमें धमकी दी है और इसी वजह से उसको सुरक्षा प्रदान की है पुलिस ने, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब्दुल्ला आजम को लग रहा है कि अगर हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो आगे फिर वही पुरानी वाली स्थिति ना हो जाए, लंबा समय जेल में ना बिताना पड़े। इसीलिए अब वो देखिए किस तरीके से सबको साथ लेकर, कम से कम रामपुर के और जो आसपास के विधायक हैं, सांसद हैं, उनको साथ लेकर इसी कोशिश में है कि कम से कम ये मुकदमे जो हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि शासन ने जानबूझकर लगाए हैं, वो वापस हो सकें। लेकिन यहाँ देखना होगा अनुभव कि क्या सिर्फ रामपुर और रामपुर से या आसपास से जुड़े पदाधिकारियों की मदद से ये लड़ाई संभव है, या फिर अखिलेश यादव खुलकर के सामने आएंगे, या फिर पार्टी बड़े स्तर पर कोई आवाज उठाती है? आप नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया उबैदुर, शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।